हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम एंशिएंट इंडिया के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक मौर्य एम्पायर को देखेंगे। मौर्य एम्पायर या फिर कह सकते हैं मगध एम्पायर, किंगडम ऑफ मगध की शुरुआत हुई थी 6th सेंचुरी बीसी में। मगध जो है वो भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। शुरुआत में ये बिल्कुल छोटा था, सिर्फ पटना के आसपास के एरिया या पाटलिपुत्र के आसपास के एरिया का बना हुआ था, और बाद में ये इतना बड़ा हो गया, पूरे इंडिया को कवर कर लिया। मगध एम्पायर में कुछ डायनेस्टीज थी शुरुआत में, जो मौर्य डायनेस्टी से पहले आई थी। उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहली है हर्यंक डायनेस्टी। हर्यंक डायनेस्टी के पहले राजा थे बिंबिसार। ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्ध, और इन्होंने अपना कैपिटल बनाया था राजगीर में। अजातशत्रु बिंबिसार के बेटे थे और इन्होंने अपने पिता को मारकर गद्दी पर कब्जा कर लिया था। बिंबिसार ने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का ऑर्गेनाइजेशन कराया था। मतलब ये दोनों बुद्ध के कंटेम्प्रेरी थे, बिंबिसार और अजातशत्रु। उसके बाद एक राजा आए उदयन। उदयन के बारे में आपको सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, जो कई बार क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं कि पाटलिपुत्र को अपना कैपिटल किसने बनाया। तो उदयन वाज द वन हु शिफ्टेड द कैपिटल टू पाटलिपुत्र फ्रॉम राजगीर। उदयन के ही एक मिनिस्टर ने उनको मार के एक नई डायनेस्टी शुरू करी, जिनका नाम था शिशुनाग डायनेस्टी। और शिशुनाग में ही एक राजा थे और उनका नाम था कालाशोक। ये कालाशोक इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो ऑर्गेनाइज कराई थी। ये डायनेस्टी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चली, सिर्फ 2 ही राजा थे इसमें, और उसके बाद फिर से इन्हीं के एक मिनिस्टर ने इनको मारकर एक नई डायनेस्टी शुरू कर दी, और वो थी नंद डायनेस्टी। और राजा का नाम था महापद्मानंद। महापद्मानंद के बेटे धनानंद के टाइम पे अलेक्जेंडर ने इंडिया पे अटैक किया था। अलेक्जेंडर का अटैक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। अलेक्जेंडर ग्रीस में एक एरिया है मैसेडोनिया, वहाँ के राजा थे, और इन्होंने 326 बीसी में इंडिया पे अटैक किया था। ये आए थे ईरान अफगानिस्तान से होते हुए नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, जो कि आज का पाकिस्तान है। जब ये वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे काफ़ी सारे छोटे छोटे किंगडम्स थे, जैसे कि टक्सीला, पंजाब, गंधार। इन सारे किंगडम्स के राजाओं ने अलेक्जेंडर के सामने अपना सिर झुका लिया, मतलब इन्होंने सबमिट कर दिया अलेक्जेंडर को, सिवाय एक के, और उसका नाम था राजा पुरु, या फिर उसे कहते हैं किंग पोरस। पोरस ने अलेक्जेंडर से लड़ाई करी और उस बैटल को कहा जाता है बैटल ऑफ हाइडेस्पास। ये नाम आपको बहुत ही ज़रूरी तरीके से याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पर। बैटल ऑफ हाइडेस्पास वॉज फॉट बिटवीन whom, वॉज फॉट वेयर? तो इट वॉज फॉट ऑन द बैंक्स ऑफ झेलम, झेलम नदी के किनारे। और इनकी वीरता को देखते हुए अलेक्जेंडर ने इनको, पोरस को, इनका किंगडम लौटा दिया। फिर जब अलेक्जेंडर आगे बढ़ा तो ब्यास नदी के किनारे सोल्जर्स ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। दे वर होम सिक, घर की याद आ रही थी उन्हें। और एक और कारण था, मगध की जो आर्मी थी वो ब्यास तक पहुंच चुकी थी। तो मगध की जो आर्मी थी वो इतनी बड़ी थी कि उसका डर बैठ गया अलेक्जेंडर की आर्मी में कि इनके पास इतने सारे हाथी हैं, हम इनसे लड़ नहीं पाएंगे। और इसी कारण अलेक्जेंडर इंडिया से लौट गया। तो जब वो मैसेडोनिया वापस लौट रहा था उस समय अलेक्जेंडर की डेथ हो गई बेबीलोन में, और ये हुई थी 323 बीसी में। और जो ये बेबीलोन है वो इराक के अंदर आता है। तो जब अलेक्जेंडर ने इंडिया पे अटैक किया, उसी टाइम, उसी समय के आसपास चंद्रगुप्त मौर्य नाम का एक नौजवान आदमी था। उन्होंने चाणक्य की मदद से धीरे धीरे मगध एम्पायर में ही अंदर अटैक करना शुरू किया। ये अटैक किया उन्होंने आर्मी पे, किस पे? महापद्मानंद के बेटे धनानंद की आर्मी पे। और अगले 4 साल में उन्होंने मगध की आर्मी को डिफीट किया, धनानंद को गद्दी से हटा दिया और खुद मौर्य डायनेस्टी शुरू कर दी। मौर्य डायनेस्टी को शुरू करवाने में सबसे बड़ा हाथ था कौटिल्य का। कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त, इन्होंने ही एक बुक लिखी है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र हमारा जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है फॉर मगध एम्पायर या फिर मौर्य डायनेस्टी। इसके अलावा सेकंड इम्पोर्टेंट सोर्स है वो है इंडिका, जो कि बुक है लिखी गई बाय मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के बारे में आपको आगे बताएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने राजगद्दी संभालने के कुछ साल बाद ही एक लड़ाई लड़ी। वो लड़ाई थी सेलेकस के साथ। देखिए, ये सेलेकस जो था वो अलेक्जेंडर का गवर्नर था। अलेक्जेंडर जब वापस लौटा तो वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले एरियाज में एक गवर्नर पीछे छोड़ गया था। तो उसने चंद्रगुप्त मौर्य पे अटैक किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने उन्हें हरा दिया
और सेल्यूकस की बेटी की शादी करवाई गई चंद्रगुप्त के साथ। और उसी समय एक एम्बेसडर या राजदूत भेजा गया मौर्य एम्पायर में फ्रॉम द ग्रीक एम्बेसडर, और उसका नाम था मेगास्थनीस, जिसने बुक लिखी इंडिका। ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेगास्थनीस और इंडिका, प्लीज़ आप याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य टुवर्ड्स द लेटर टाइम ऑफ हिज रूल जैनिज्म में कन्वर्ट हो गए और उन्होंने अपना राजकाट सब छोड़ के अपने बेटे को राजा बना के पाटलिपुत्र से चले गए। श्रवण बेलागोल, ये जगह मैसूर के पास में है, वहाँ जाके उनकी डेथ हो गई थी। ये जैनिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, यहाँ पे आज भी वर्ल्ड में लार्जेस्ट स्टैचू है महावीर का। चंद्रगुप्त मौर्य की इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट किंग इन इंडिया जिन्होंने पूरे इंडिया को पॉलिटिकली यूनाइट कर दिया और एक ही जगह से राज किया, फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड एम्पायर इन इंडिया। उसके बाद उनके बेटे बिंदुसार राजा बने। बिंदुसार अजीवक सेक्ट को फॉलो करने लगे। देखिए, ये अजीवक सेक्ट जैनिज्म का एक पार्ट है। जैनिज्म में ही एक अलग सा सेक्ट होता है, छोटा सा, और उनके ये बहुत बड़े फॉलोअर थे अजीवक सेक्ट के। बिंदुसार के बाद उनके बेटे अशोक राजा बने। अशोक बिंदुसार के टाइम पे उज्जैन और टक्सिला के गवर्नर थे। वहाँ पर उन्होंने काफ़ी रिबिलियंस को सप्रेस किया था और इसीलिए लड़ाई में बहुत अच्छे माने जाते हैं। अशोक के राजा बनने के बाद सबसे पहला और इम्पोर्टेंट इवेंट जो उनके राजकाल में हुआ वो था कलिंग वार। कलिंग वार वॉज फॉट इन द ईयर 261 BC। और कलिंग वार में कहते हैं कि इतने लाखों लोग मरे कि उनको देख के अशोक का दिल पिघल गया। ही वॉज शॉक्ड बाय द हॉरर्स ऑफ वॉर और उन्होंने बुद्धिज़्म अपना लिया। उसके बाद उन्होंने अपने अगले पूरे 25 साल सिर्फ बुद्धिज़्म को आगे बढ़ाने और अपने बेटे और बेटी दोनों महेंद्र और संघमित्रा को बुद्धिज़्म को फैलाने के लिए श्रीलंका भेज दिया। साथ साथ में अशोक ने बहुत सारे स्तूप बनवाए, बुद्धिस्ट स्तूप, जो कि बुद्धिस्ट साइट होती हैं जहाँ रेलिक रखे जाते हैं। ये गौतम बुद्ध के स्तूप बनवाए। उनके साथ साथ कई सारे रॉक एडिक्ट और स्टोन एडिक्ट बनवाए। इसे कहते हैं हम रॉक कट आर्किटेक्चर। इसके बारे में भी आपको मैं थोड़ा बताता हूँ। अशोकन एडिक्ट जो हैं, जिन्हें हम कहते हैं, ये पत्थर पे एनग्रेव करी गई राइटिंग्स हैं। ये राइटिंग्स लिखी गई हैं खरोष्टी और ब्रह्मी स्क्रिप्ट्स में। ये दोनों एंशिएंट इंडिया की स्क्रिप्ट हैं, खरोष्टी और ब्रह्मी स्क्रिप्ट। राइटिंग्स जो हैं वो पाली लैंग्वेजेस में हैं और स्क्रिप्ट है खरोष्टी और ब्रह्मी। रॉक एडिक्ट पूरे एम्पायर में बनाए गए ये सारे, और राइट फ्रॉम अफगानिस्तान टू कर्नाटका। इनमें सबसे फेमस जो है वो है लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ, जो कि आप फोटो में यहाँ देख सकते हैं। आज ये इंडियन गवर्नमेंट का नेशनल एम्बलम है। अब मौर्य एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन के कारण क्या क्या थे? सबसे पहले अशोक ने जब बुद्धिज़्म को अपनाया तो उससे वैदिक रिलीजन के जो प्रीस्ट थे, जो ब्राह्मण लोग थे, वो स्टेट के अगेंस्ट हो गए क्योंकि उनको पैसा ग्रांट ये सब मिलना बंद हो गया। स्टेट पैट्रनेज ब्राह्मण्स की ख़त्म हो गई और बुद्धिज़्म को मिलने लग गई। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजंस है। दूसरी चीज़ ये है कि जो एग्रेरियन एरियाज से जो रिवेन्यू आता था, जिसे कहते हैं खेती बाड़ी से जो रिवेन्यू था, वो काफ़ी नहीं था इतने बड़े एम्पायर को स्टेबलाइज करने के लिए। जब एम्पायर इतना बड़ा हो जाता है तो पैसा चाहिए लड़ाई से, वॉर लूट से, जो कि आप लड़ाइयाँ लड़ के पैसा लेकर आते हैं, उससे बहुत पैसा आता था। तो अब अशोक ने बुद्धिज़्म अपना लिया था तो लड़ाइयाँ बंद हो गई। उन्होंने लड़ाइयाँ लड़नी बंद कर दी, अहिंसा का पाथ एक तरह से अपना लिया उन्होंने, और इसी तरह से सारी वॉर लूट आनी बंद हो गई और खाली हो गई स्टेट की ट्रेजरी, क्योंकि सारा पैसा बुद्ध स्तूप में, रॉक एडिक्ट में और इन सब चीज़ों को बनवाने में जाने लग गया। अशोक के जो बच्चे थे या जो सक्सेसर्स थे वो भी काफ़ी वीक थे क्योंकि उन्होंने कभी कोई लड़ाइयाँ ही नहीं लड़ी, तो उन्हें राजकाज में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। वो सिर्फ बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने में लगे रहे। कुछ ही टाइम बाद लास्ट मौर्य किंग था बृहदत्त, उसको फिर से इन्हीं के कमांडर ने, मंत्री ने मार के एक नई डायनेस्टी शुरू करी। उनका नाम था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग स्टार्टेड द शुंग डायनेस्टी विच वाज शॉर्ट लिव्ड, और उसके बाद कुछ ही टाइम बाद उनकी डायनेस्टी को भी खत्म करके उन्हीं के एक मिनिस्टर ने उन्हें फिर से मार दिया एंड ही स्टार्टेड द कण्व डायनेस्टी। तो एक कण्व डायनेस्टी वाज द लास्ट डायनेस्टी ऑफ मगध। उसके बाद मगध एम्पायर पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो गया और
आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।